हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं 3 मोमेंट मेथड का एक और क्वेश्चन करने वाला हूं, जिसमें हम फिक्स्ड बीम का यूज़ करेंगे और फिक्स्ड बीम के मेथड को 3 मोमेंट के इक्वेशन में कैसे पुट करके उसको सॉल्व करेंगे वो हम आज सीखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक बीम बना हुआ है, जिसमें पहले स्पान पे 80 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और सेकंड स्पान पे 20 किलोन्यूटन का यूडीएल लग रहा है। और यहाँ पे पहला पॉइंट है वो फिक्स्ड है एंड बाकी दोनों पॉइंट्स हम लोग के सिंपली सपोर्टेड है। तो अब हम देखते हैं फिक्स्ड बीम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिक ट्रिक होता है, फिक्स्ड बीम जहाँ पे दिया होता है वहाँ पे उस पॉइंट को हम सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं और उससे पीछे एक इमेजिनरी स्पान हम ड्रॉ करते हैं और जिसका नाम दे देते हैं ए डैश। इसके बाद हम बेसिक मेथड से इस बीम को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारा इमेजिनरी स्पान है, तो इसका किसी का वैल्यू नहीं आएगा। इसमें मोमेंट का वैल्यू भी 0 होगा, इसमें एरिया का वैल्यू भी 0 होगा, इसमें एक्स बार का वैल्यू भी 0 होगा। इसके बाद हम देखते हैं फॉर ए बी, मतलब स्पान ए बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है और पॉइंट लोड का मोमेंट का फॉर्मूला होता है WAB/L। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट किया, W = 80 एंड A = 2 and B = 4 and whole span is L मीन्स 6। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आता है 106.67 किलोन्यूटन मीटर। इसके बाद आ जाता है A1 मीन्स एरिया 1। तो हमारा AB स्पान पे पॉइंट लोड लग रहा है और पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्राइंगल बनता है। तो हम वैसे ही यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो और ब्रेथ के जगह मैंने यहाँ पे स्पान की वैल्यू रखी है मीन्स 6 एंड H की जगह, हाइट की जगह मैंने उसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रखी है। बेंडिंग मोमेंट कितने हाइट तक जाता है इसकी वैल्यू रखी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 320.01। इसके बाद हम देखते हैं x/1 मतलब सेंट्रॉइड, इस स्पान का सेंट्रॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है L + B/3। इसकी वैल्यूज को भी मैंने जब पुट किया तो इसकी वैल्यू आती है 10/3। इसके बाद हम देखते हैं स्पान BC। स्पान BC में यूडीएल लग रहा है। यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8। तो वैसे ही मैंने W का वैल्यू रखा है 20 एंड L का वैल्यू रखा है 5। तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो इसका वैल्यू आ जाता है 62.5। इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ 2। और जैसा कि मैंने बताया था कि यूडीएल में पैराबोलिक डायग्राम बनता है बेंडिंग मोमेंट का, तो यहाँ पे हम पैराबोलिक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2/3 ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें मैंने ब्रेथ का वैल्यू रखा है 5 एंड हाइट का वैल्यू रखा है इसका बेंडिंग मोमेंट मतलब 62.5। तो इसका वैल्यू आता है 208.33। इसके बाद हम देखते हैं इस वैल्यू का इस स्पान का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इसका फॉर्मूला होता है L/2 = 5/2। ये यहाँ पे ये स्टेप सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 मोमेंट इक्वेशन सिर्फ 2 स्पान के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पान को कंसीडर कर लिया है। इसमें पहला स्पान है L' वाला एंड दूसरा स्पान है L1 वाला। तो यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर A'/AB। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, M'(L') डिवाइड बाई EI प्लस 2MA L' डिवाइड बाई EI प्लस L1 EI प्लस MB L1 = -6A' x/' डिवाइड बाई EI L' माइनस 6A1 x/1 डिवाइड बाई EI L1 प्लस 6del' डिवाइड बाई L' प्लस del1 डिवाइड बाई L1। तो यहाँ पे हमारा ऐसा इक्वेशंस बनता है। तो हम बीम से उसके वैल्यूज़ को लेकर इस इक्वेशन में पुट करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इस स्पान को हम इमेजिन करे थे, इमेजिनरी स्पान है ये, तो इसकी सारी वैल्यूज़ मीन्स A', L' ये सब चीज़ 0 होगा। फिर से हमें इस इक्वेशन में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, जैसे EI की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है और डेल की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम इसे दोनों को ख़त्म कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से अपने बीम के वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहला आता है MA'। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा इमेजिनरी स्पान था, तो इसकी सारी वैल्यूज़ लाइक A' एंड L1 L' ये सब 0 होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट किया, तो ये होल टर्म यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद आता है 2MA देन L' भी 0 होगा और L1 की वैल्यू है 6 प्लस L1 की वैल्यू है 6 देन यहाँ पे 6MB = यहाँ पे L1 और x/1 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तब यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म बनता है जिसको सॉल्व करने के बाद, इस होल टर्म को सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आता है 12MA प्लस 6MB = -355.57। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पान ABC के लिए। तो ABC के लिए हमारा जनरल इक्वेशन बन जाएगा MA L1 डिवाइड बाई EI प्लस 2MB इज L1 EY
प्लस L2 डिवाइड बाई EI प्लस MC L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 x बार 1 डिवाइड बाई EI L1 माइनस 6A2 x बार 2 डिवाइड बाई EI L2। इसमें श्रिंक की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए मैंने श्रिंक का वैल्यू को नहीं लिखा है। तो इसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो MA का वैल्यू हम लोग को पता है, मतलब उसमें मूवमेंट आने वाला है, इसलिए हम उसका वैल्यू को पुट करेंगे। और L1 वैल्यू दिया है 6, तो 6MA प्लस 2MB। अब यहाँ पे L1 का वैल्यू है 6 एंड L2 का वैल्यू है 5, तो दोनों का वैल्यू को पुट किया। और हम लोग को पता है कि एंड सपोर्ट में हम लोग को मोमेंट नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इस साइड के टर्म को, तो माइनस 6A1 x बार 1 एंड इधर A2 x बार 2। तो हम इन सब के वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा इस टाइप का कुछ टर्म बनता है। और इसको सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 6MA प्लस 22MB इज इक्वल टू माइनस 1293.07। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा MA का वैल्यू आता है माइनस 0.28 एंड MB का वैल्यू आता है माइनस 58.69। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है रिएक्शन। रिएक्शन में इस बीम में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम करते हैं, जैसे कि सपोर्ट A, RA, RB एंड RC, इन सब में जितना लोड आ रहा है उन सबको हम सम करते हैं। तो जिसमें पॉइंट लोड आ रहा है 80 किलोन्यूटन प्लस UDL आ रहा है 20 किलोन्यूटन पर मीटर में, मतलब 5 मीटर में। तो हम लोग इसको प्लस कर दिया तो कितना आया इसका वैल्यू 180। अब इसके बाद हम इसके मूवमेंट के थ्रू इसके रिएक्शन का फाइंड करेंगे। तो मूवमेंट इज इक्वल टू 0, तो मूवमेंट हम B पे लेते हैं, सपोर्ट B पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका वैल्यू बनता है MB इज इक्वल टू RA इंटू 6, RA इंटू 6 मतलब B तक का डिस्टेंस माइनस 80 इंटू 4, मतलब उसमें 80 किलोमीटर का B तक का डिस्टेंस कितना है, तो 80 इंटू 4, जिससे हम लोग का RA का वैल्यू आ जाता है 43.55 किलोमीटर। इसके बाद मोमेंट एट B राइट हैंड साइड की तरफ से लेंगे, तो जिससे हमारा RC का वैल्यू मिल जाएगा। तो MB इज इक्वल टू RC इंटू 5 माइनस 20 इंटू 5 इंटू 5/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो RC का वैल्यू आता है 38.26 किलोमीटर। और इसके बाद RA और RC के वैल्यू को मैं जब फोर्स के इक्वेशन पे रखता हूँ, सम ऑफ फोर्सेस के इक्वेशन पे रखता हूँ, ये हमारा RA का वैल्यू है और ये RC का वैल्यू। तो जब हम इस इक्वेशन में रखता हूँ तो इसका RB का वैल्यू आता है 98.19। ये हमारा इस तरीके से रिएक्शन फाइंड होता है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा डायग्राम। इस बीम का हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो इसमें सबसे पहला स्पान आता है हमारा AB, जिसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है और पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल बनता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल डायग्राम बना दिया है जिसका वैल्यू आया था 106.67। इसके बाद हम देखते हैं UDL, मतलब BC स्पान का। BC स्पान में UDL लगा हुआ है, इसलिए उसका डायग्राम पैराबोलिक बनेगा, जिसका वैल्यू आया था 62.5। अब हमने MB का वैल्यू और MA का वैल्यू निकाला था। MA का वैल्यू आया था माइनस 0.28 और MB का वैल्यू आया था माइनस 58.69। तो मैंने MA का वैल्यू 0.28 रख दिया है और MB का वैल्यू रखा है यहाँ पे 58.69। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम में हमारा RA का वैल्यू आया था 43, तो 43 मैंने यहाँ पे अप कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लगा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे लोडिंग आ रहा है 80 किलोटन का, तो मैंने 80 से 43 को माइनस किया तो इसका वैल्यू आता है 37 का। जब मैंने एक्सटेंड किया तो हमारा RC का वैल्यू आया था 98 किलोन्यूटन। तो 98 को मैंने यहाँ पे इसमें एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा डायग्राम बन जाता है शेयर फोर्स का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और 3 मोमेंट इक्वेशन में फिक्स्ड बीम से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो शायद आपको सॉल्व हो रहे होंगे। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।